कन्या राशि। तुला राशि वालों, विनाश की घंटी बज चुकी है। राहु खेलेगा भयंकर खेल। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी शनिदेव महाराज के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय शनिदेव जरूर लिख दें। दोस्तों, हो जाओ सावधान, समय की रेत फिसल रही है और विनाश की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। राहु की चाल अब सीधी नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है और इस बार निशाना सीधा आपकी राशि पर है। जिसे आप अब तक छोटी परेशानी समझते थे, वही अब एक बड़ा तूफान बनकर जिंदगी में कहर बरपाने आ रहा है। नौकरी में धोखा, व्यापार में घाटा, रिश्तों में दरार और अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट, सब कुछ एक के बाद एक सामने आने वाला है। राहु अब अपने सबसे काले रूप में आ चुका है और खेल वही होगा जिसमें नुकसान सिर्फ आपका लिखा है। यह सिर्फ ग्रहों का परिवर्तन नहीं, यह चेतावनी है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो आपकी नींद उड़ा सकती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है वो सच जो अभी जान लेना जरूरी है, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आने वाला यह परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इस बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखकर ही समझ आएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब आपके ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव आ चुका है। अब कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो सीधे तौर पर आपकी राशि और कुंडली को प्रभावित करेंगे। इस समय आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ यह समय आपको दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर ले जा सकता है, तो वहीं आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती भी आपके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। आपका कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि, राहु, गुरु और बुध जैसे ग्रहों ने हाल ही में राशि परिवर्तन किया है। राहु का यह परिवर्तन लगभग एक सप्ताह पहले हुआ है। गुरु ग्रह की गति भी बदल गई है और बुध ने सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बना लिया है। इन सभी ग्रहों के प्रभावों के कारण आपके जीवन में उन्नति के नए द्वार खुल सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आप पूरी सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जब समय बदलता है तो उसके द्वारा गलती की संभावना भी बढ़ जाती है और यही गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। वैसे भी जब राहु अपनी चाल चलता है तो वह किसी के भी जीवन में बड़ा खेल खेल सकता है। कोई ऐसा परिवर्तन आ सकता है जिसकी वजह से आपको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन राहु के द्वारा खेले जाने वाले इस बड़े खेल से बचने के लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से आपको बचना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके जीवन में सुखद परिवर्तन होगा और आपके सभी काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होने लगेंगे। क्योंकि अगर इस समय आप कुछ गलतियों को करने से बचते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से राहु आपसे प्रसन्न हो जाए, तो आपकी जिंदगी में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा जो आपके लिए बेहद सुखद होगा। आपके जीवन में राहु कैसा खेल करने वाला है, कौन सा अनर्थ होने वाला है, जिससे बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शनिदेव महाराज की पूजा करने की कई नियम है जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा एक अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं। आप लगातार 7 दिनों तक प्रतिदिन सुबह उठकर शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम लें। यह शुभ माना जाता है और दिन की शुरुआत शनि के अभिवादन से करना अत्यंत लाभकारी है। 7 दिनों तक लगातार शनिदेव के नाम से दीपक जलाने के साथ साथ यह क्रिया करें। तीसरा उपाय, 8 मुट्ठी उड़द की दाल एक काले कपड़े में बांधकर थोड़ा सा सरसों का तेल एक शीशी में लेकर किसी भी मंदिर में दान करें। यह दान 7 दिनों तक लगातार करें। मंदिर के पुजारी या स्टाफ को यह दान दें और कहें कि वे इसे मंदिर के उपयोग में लें। इन उपायों से शनिदेव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जीवन में रुका हुआ धन, स्वास्थ्य और कार्यों में गति आती है तथा झगड़े विवाद दूर होते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में भी मजबूती आती है। व्यक्ति के जीवन में अन्य कोई भी परेशानी हो तो वो दूर होती है। इन उपायों को करने के साथ साथ आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती या शनि अमावस्या के दिन शनि मंदिरों में जाकर मूर्ति स्वरूप की पूजा न करें, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वक्री है और मूर्ति के सामने जाने से उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ सकती है, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं।
पुराने शनि मंदिरों में शिला स्वरूप की पूजा होती है, जिसमें शनि की आंखें नहीं होती, इसलिए वहां पूजा करना ठीक है। लेकिन आजकल बने नए मंदिरों में मूर्ति स्वरूप की पूजा शास्त्र सम्मत नहीं है। इन उपायों और पूजा पाठ के साथ साथ आपको अपने व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज को दंडाधिकारी और कर्म फल का दाता कहा जाता है। शनिदेव महाराज किसी भी व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप अनुशासन का पालन करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, अपनी वाणी और व्यवहार को संतुलित रखते हैं, तो शनिदेव की 7.5 या 2.5 भी आपके लिए शुभ हो सकती है और आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि आप अनुशासनहीन, आलसी या दूसरों का अपमान करते हैं, तो शनि का दुष्प्रभाव आपको परेशान कर सकता है। अगली गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए, इन दिनों किसी भी प्रकार की मशीनरी, वाहन, जूते, चप्पल या काले रंग की वस्तु खरीदने से बचें, क्योंकि इन चीजों में शनिदेव का वास माना जाता है और ऐसे समय में इन्हें खरीदना आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। अगर कोई आपको उपहार स्वरूप काले या नीले रंग की कोई वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक सामान या मशीनरी देता है, तो उसे हरगिज ना लें। यदि लेना बेहद जरूरी हो तो शगुन स्वरूप कुछ रुपए देकर उस चीज को लें, ताकि उपहार का दोष समाप्त हो जाए। इस समय आप गलती से भी किसी के साथ बेईमानी ना करें। अगर इस समय आप किसी सामान बेचने वाले से कोई सामान लेते हैं, तो बेचने वालों से जरूरत से ज्यादा मोल भाव ना करें। उन्हें उनके हक का पूरा पैसा जरूर दें, क्योंकि बड़े बड़े शोरूम में लोग बिना मोल भाव के पैसे दे देते हैं, लेकिन गरीब या मेहनतकश लोगों से मोल भाव जरूर करते हैं। ऐसा करना गलत होगा। शनिदेव महाराज गरीबों के अधिपति हैं और अगर उनका क्रोध आपके हिस्से में आ गया तो शनि और राहु का दुष्प्रभाव आपको परेशान कर सकता है। इसलिए गरीबों की हाय लेने की जगह आप उनकी दुआएं लें, तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा आपको अपनी सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लगातार काम करते हैं, अपने खाने पीने और आराम का ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने लगेगा, आपका मन उदास रहने लगेगा और आप अपने काम को समय पर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप अनुशासन का पालन ठीक से नहीं कर पाएंगे। और शनिदेव को अनुशासन का पालन करना अत्यंत प्रिय है, इसलिए आपको भी ऐसा करना ही होगा, ताकि आगे शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहे और उनके साथ साथ राहु भी आपसे प्रसन्न भाव में रहेंगे। बताई गई इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ आपको शनिदेव महाराज और राहु को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि अगर शनिदेव महाराज आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं तो राहु अपने आप आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी। आगे हम आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप राहु को खुश करने का एक अचूक उपाय जान लें। इसके लिए आपको कोई कठिन प्रयास या उपाय नहीं करना है। राहु को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन काले कुत्ते को अपने हाथ से रोटी खिलाना एक प्रभावी उपाय माना जाता है। यह उपाय न केवल राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी टालता है। राहु को एक छाया ग्रह माना गया है, इसलिए आप अपने घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें। खास करके आपकी रसोई घर में झूठे बर्तन कभी ना रखें। हमेशा बर्तनों को साफ करके रखें, तो राहु आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आपको उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक शनिवार के दिन से अपने घर की पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और यह दीपक 7 दिनों तक लगातार जलाएं। यदि संभव हो तो पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें, लेकिन शनि के मंत्रों का उच्चारण बिना ज्योतिषीय सलाह के न करें, क्योंकि शनि की दृष्टि वक्री मानी जाती है और मूर्ति स्वरूप में शनि की पूजा शास्त्र सम्मत नहीं है। पूरी जानकारी लेकर शनिदेव की पूजा अर्चना करना आपके लिए ज्यादा लाभकारी साबित होगा। इतना तो आपने जान लिया कि अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वह सुखद होगा या दुखद, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में होने वाला परिवर्तन सुखद हो, आपकी कुंडली में मौजूद राहु आपके लिए पॉजिटिव असर दिखाएं, तो आपको कुछ गलतियां करने से बचना होगा। आज हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं जिन्हें भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए, वरना आपके जीवन में बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है।
सबसे पहली गलती जो आपको करने से बचना है, आने वाले कुछ दिनों में अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, बूढ़ा व्यक्ति, महिला या बच्चा आता है तो आप गलती से भी उसका अपमान ना करें। उसे खाली हाथ अपने घर से वापस न जाने दें, क्योंकि यह शनिदेव के द्वारा आपकी ली गई परीक्षा हो सकती है और ऐसे में आपको शनिदेव की परीक्षा में पास होना होगा। आपको आने वाले उसे व्यक्ति को कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में सब कुछ आसान हो जाता है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो शनिदेव का दुष्प्रभाव आपके जीवन में बढ़ सकता है, साथ ही राहु भी आपको परेशान करेगा। दूसरी गलती जो आपको करने से बचना होगा वह है ओवरथिंकिंग और अपनी वाणी पर नियंत्रण न रखना। माना कि इस समय आपके जीवन में काम का दबाव, तनाव और निगेटिविटी बढ़ सकती है। ऐसे में आपको बेहद सावधान रहना होगा। अपने व्यवहार को संयमित रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना या दूसरों से अनावश्यक रूप से बहस करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस समय आपको अपनी वाणी को संतुलित रखना होगा। किसी के साथ गाली गलौज या मारपीट करने से बचना होगा। किसी की चुगली या शिकायत करने से बचना होगा। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करने से बचना होगा। किसी को अपने राज भरी बातें बताने से बचना होगा, क्योंकि जो लोग आपसे मन ही मन दुश्मनी रखते हैं, आपकी कामयाबी और खुशियों से जलते हैं, वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा बोले गए शब्द या बताई गई बातों का दुरुपयोग हो सकता है और इसका सहारा लेकर लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। कन्या राशि। तुला राशि वालों, विनाश की घंटी बज चुकी है। राहु खेलेगा भयंकर खेल। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी शनिदेव महाराज के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय शनिदेव जरूर लिख दें। दोस्तों, हो जाओ सावधान। समय की रेत फिसल रही है और विनाश की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। राहु की चाल अब सीधी नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है और इस बार निशाना सीधा आपकी राशि पर है। जिसे आप अब तक छोटी परेशानी समझते थे, वही अब एक बड़ा तूफान बनकर जिंदगी में कहर बरपाने आ रहा है। नौकरी में धोखा, व्यापार में घाटा, रिश्तों में दरार और अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट, सब कुछ एक के बाद एक सामने आने वाला है। राहु अब अपने सबसे काले रूप में आ चुका है और खेल वही होगा जिसमें नुकसान सिर्फ आपका लिखा है। यह सिर्फ ग्रहों का परिवर्तन नहीं, यह चेतावनी है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो आपकी नींद उड़ा सकती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है वो सच जो अभी जान लेना जरूरी है, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आने वाला यह परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इस बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखकर ही समझ आएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब आपके ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव आ चुका है। अब कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो सीधे तौर पर आपकी राशि और कुंडली को प्रभावित करेंगे। इस समय आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ यह समय आपको दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर ले जा सकता है, तो वहीं आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती भी आपके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। आपका कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि, राहु, गुरु और बुध जैसे ग्रहों ने हाल ही में राशि परिवर्तन किया है। राहु का यह परिवर्तन लगभग 1 सप्ताह पहले हुआ है। गुरु ग्रह की गति भी बदल गई है और बुध ने सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बना लिया है। इन सभी ग्रहों के प्रभावों के कारण आपके जीवन में उन्नति के नए द्वार खुल सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आप पूरी सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जब समय बदलता है तो उसके द्वारा गलती की संभावना भी बढ़ जाती है और यही गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। वैसे भी जब राहु अपनी चाल चलता है तो वह किसी के भी जीवन में बड़ा खेल खेल सकता है। कोई ऐसा परिवर्तन आ सकता है जिसकी वजह से आपको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन राहु के द्वारा खेले जाने वाले इस बड़े खेल से बचने के लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से आपको बचना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके जीवन में सुखद परिवर्तन होगा और आपके सभी काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होने लगेंगे। क्योंकि अगर इस समय आप कुछ गलतियों को करने से बचते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से राहु आपसे प्रसन्न हो जाए, तो आपकी जिंदगी में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा जो आपके लिए बेहद सुखद होगा।
आपके जीवन में राहु कैसा खेल करने वाला है, कौन सा अनर्थ होने वाला है, जिससे बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शनिदेव महाराज की पूजा करने की कई नियम है जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा एक अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं। आप लगातार 7 दिनों तक प्रतिदिन सुबह उठकर शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम लें। यह शुभ माना जाता है और दिन की शुरुआत शनि के अभिवादन से करना अत्यंत लाभकारी है। 7 दिनों तक लगातार शनिदेव के नाम से दीपक जलाने के साथ साथ यह क्रिया करें। तीसरा उपाय, 8 मुट्ठी उड़द की दाल एक काले कपड़े में बांधकर थोड़ा सा सरसों का तेल एक शीशी में लेकर किसी भी मंदिर में दान करें। यह दान 7 दिनों तक लगातार करें। मंदिर के पुजारी या स्टाफ को यह दान दें और कहें कि वे इसे मंदिर के उपयोग में लें। इन उपायों से शनिदेव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जीवन में रुका हुआ धन, स्वास्थ्य और कार्यों में गति आती है तथा झगड़े विवाद दूर होते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में भी मजबूती आती है। व्यक्ति के जीवन में अन्य कोई भी परेशानी हो तो वो दूर होती है। इन उपायों को करने के साथ साथ आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती या शनि अमावस्या के दिन शनि मंदिरों में जाकर मूर्ति स्वरूप की पूजा न करें, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वक्री है और मूर्ति के सामने जाने से उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ सकती है, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। पुराने शनि मंदिरों में शिला स्वरूप की पूजा होती है जिसमें शनि की आंखें नहीं होती, इसलिए वहां पूजा करना ठीक है। लेकिन आजकल बने नए मंदिरों में मूर्ति स्वरूप की पूजा शास्त्र सम्मत नहीं है। इन उपायों और पूजा पाठ के साथ साथ आपको अपने व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज को दंडाधिकारी और कर्म फल का दाता कहा जाता है। शनिदेव महाराज किसी भी व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप अनुशासन का पालन करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, अपनी वाणी और व्यवहार को संतुलित रखते हैं, तो शनिदेव की 7.5 या अढ़ैया भी आपके लिए शुभ हो सकती है और आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि आप अनुशासनहीन, आलसी या दूसरों का अपमान करते हैं तो शनि का दुष्प्रभाव आपको परेशान कर सकता है। अगली गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए, इन दिनों किसी भी प्रकार की मशीनरी, वाहन, जूते, चप्पल या काले रंग की वस्तु खरीदने से बचें, क्योंकि इन चीजों में शनिदेव का वास माना जाता है और ऐसे समय में इन्हें खरीदना आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। अगर कोई आपको उपहार स्वरूप काले या नीले रंग की कोई वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक सामान या मशीनरी देता है तो उसे हरगिज ना लें। यदि लेना बेहद जरूरी हो तो शगुन स्वरूप कुछ रुपए देकर उस चीज को लें ताकि उपहार का दोष समाप्त हो जाए। इस समय आप गलती से भी किसी के साथ बेईमानी ना करें। अगर इस समय आप किसी सामान बेचने वाले से कोई सामान लेते हैं तो बेचने वालों से जरूरत से ज्यादा मोल भाव ना करें। उन्हें उनके हक का पूरा पैसा जरूर दें, क्योंकि बड़े बड़े शोरूम में लोग बिना मोल भाव के पैसे दे देते हैं, लेकिन गरीब या मेहनतकश लोगों से मोल भाव जरूर करते हैं। ऐसा करना गलत होगा। शनिदेव महाराज गरीबों के अधिपति हैं और अगर उनका क्रोध आपके हिस्से में आ गया तो शनि और राहु का दुष्प्रभाव आपको परेशान कर सकता है। इसलिए गरीबों की हाय लेने की जगह आप उनकी दुआएं लें तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा आपको अपनी सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लगातार काम करते हैं, अपने खाने पीने और आराम का ध्यान नहीं देते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने लगेगा, आपका मन उदास रहने लगेगा और आप अपने काम को समय पर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप अनुशासन का पालन ठीक से नहीं कर पाएंगे और शनिदेव को अनुशासन का पालन करना अत्यंत प्रिय है। इसलिए आपको भी ऐसा करना ही होगा ताकि आगे शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहे और उनके साथ साथ राहु भी आपसे प्रसन्न भाव में रहेंगे। बताई गई इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ आपको शनिदेव महाराज और राहु को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि अगर शनिदेव महाराज आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं तो राहु अपने आप आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी। आगे हम आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप राहु को खुश करने का एक अचूक उपाय जान लें। इसके लिए आपको कोई कठिन प्रयास या उपाय नहीं करना है। राहु को प्रसन्न करने के लिए
प्रतिदिन काले कुत्ते को अपने हाथ से रोटी खिलाना एक प्रभावी उपाय माना जाता है। ये उपाय न केवल राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी टालता है। राहु को एक छाया ग्रह माना गया है, इसलिए आप अपने घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें। खास करके आपकी रसोई घर में झूठे बर्तन कभी ना रखें। हमेशा बर्तनों को साफ करके रखें, तो राहु आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आपको उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक शनिवार के दिन से अपने घर की पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और यह दीपक 7 दिनों तक लगातार जलाएं। यदि संभव हो तो पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। लेकिन शनि के मंत्रों का उच्चारण बिना ज्योतिषीय सलाह के न करें, क्योंकि शनि की दृष्टि वक्री मानी जाती है और मूर्ति स्वरूप में शनि की पूजा शास्त्र सम्मत नहीं है। पूरी जानकारी लेकर शनिदेव की पूजा अर्चना करना आपके लिए ज्यादा लाभकारी साबित होगा। इतना तो आपने जान लिया कि अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वह सुखद होगा या दुखद, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में होने वाला परिवर्तन सुखद हो, आपकी कुंडली में मौजूद राहु आपके लिए पॉजिटिव असर दिखाएं, तो आपको कुछ गलतियां करने से बचना होगा। आज हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं जिन्हें भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए, वरना आपके जीवन में बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। सबसे पहली गलती जो आपको करने से बचना है, आने वाले कुछ दिनों में अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, बूढ़ा व्यक्ति, महिला या बच्चा आता है, तो आप गलती से भी उसका अपमान ना करें। उसे खाली हाथ अपने घर से वापस न जाने दें, क्योंकि यह शनिदेव के द्वारा आपकी ली गई परीक्षा हो सकती है और ऐसे में आपको शनिदेव की परीक्षा में पास होना होगा। आपको आने वाले उसे व्यक्ति को कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में सब कुछ आसान हो जाता है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो शनिदेव का दुष्प्रभाव आपके जीवन में बढ़ सकता है, साथ ही राहु भी आपको परेशान करेगा। दूसरी गलती जो आपको करने से बचना होगा वह है ओवरथिंकिंग और अपनी वाणी पर नियंत्रण न रखना। माना कि इस समय आपके जीवन में काम का दबाव, तनाव और निगेटिविटी बढ़ सकती है। ऐसे में आपको बेहद सावधान रहना होगा। अपने व्यवहार को संयमित रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना या दूसरों से अनावश्यक रूप से बहस करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस समय आपको अपनी वाणी को संतुलित रखना होगा। किसी के साथ गाली गलौज या मारपीट करने से बचना होगा। किसी की चुगली या शिकायत करने से बचना होगा। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करने से बचना होगा। किसी को अपने राज भरी बातें बताने से बचना होगा, क्योंकि जो लोग आपसे मन ही मन दुश्मनी रखते हैं, आपकी कामयाबी और खुशियों से जलते हैं, वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा बोले गए शब्द या बताई गई बातों का दुरुपयोग हो सकता है और इसका सहारा लेकर लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं।